पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गईं। तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उससे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देखने लगी और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित ने कहा, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? पवित्रा जी ने कहा, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात कुछ और ही होती। अमित ने कहा, हाँ माँ ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तब पवित्रा जी आंसू को पोंछकर बाहर आती हैं और मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी अब यह घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है, यह लो घर की चाबी। तब पवित्रा जी की बहू अंजना कहती है, माँ जी ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप ही संभालिए। अमित तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? यह बात सुनकर पवित्रा जी को मानो सदमा लग गया। पवित्रा जी अमित से कहती हैं, अमित बहू यह क्या कर रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। और इतना कहकर पवित्रा जी रोने लगी। तब अमित कहता है, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो कि अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं कर पाएगी। वैसे भी हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। अब यह बात सुनकर पवित्रा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी, यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करो। तब पवित्रा जी ने थोड़े रूखे शब्दों में कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तेरे पापा ने इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। वैसे भी तुझे मेरी चिंता होती तो तू जाता ही क्यों मुझे छोड़कर? ऐसा कहने के बाद भी अमित को समझ न आया और अमित और अंजना चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता? इसीलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। लेकिन इसी बीच एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली कविता उनसे मिलने आई और कविता आते ही पवित्रा से कहती है, अरे पवित्रा कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? तब पवित्रा जी उदास मन से कहती है, कविता वे दोनों घर छोड़कर चले गए, बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, पवित्रा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तू सुन मेरी एक बात, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। इस पर पवित्रा जी कहती हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तब कविता कहती है, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। फिर क्या था, कविता ने धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सारा इंतजाम कर दिया। अब कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इस सब में समय कब निकल जाता था उनको पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे पवित्रा जी इस सबसे इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी और बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। तो दोस्तों, पवित्रा जी के साथ उनका बेटा और उनकी बहू सही किए या गलत किए, यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।